क्या आपको पता है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में जो हर ठंड हम एक पोल्यूशन की चादर देखते हैं उसका एक्चुअल रीजन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 का एक रेगुलेटरी एक्ट है जिसका एम ग्राउंड वाटर प्रिजर्वेशन है। होता क्या था कि पंजाब वाले रीजन में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हमें मई के टाइम में देखने को मिलता था, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल गिरते थे और हाउस होल्ड का डिमांड बढ़ जाता था। हाउस होल्ड के डिमांड को केटर करने के लिए सरकार ने ये एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत सरकार ने मई में किसी भी तरीके की नई फसल की रुपाई पर पाबंदी लगा दी। इसके कारण नॉर्मल फार्मिंग साइकिल इंपैक्ट होता है। अब नॉर्मल फार्मिंग साइकिल क्या होता है? होता क्या था कि मई में नई फसल की रुपाई होती थी और अक्टूबर मिड तक आते आते उसकी कटाई हो जाती थी। फिर नया फार्मिंग साइकिल नवंबर मिड से शुरू होता था। तो आप देखें तो अक्टूबर मिड से लेके नवंबर मिड के बीच में 1 महीने का टाइम मिलता था फार्मर्स को वो जो स्टबल होता है उसको हाथ से उखाड़ने का। स्टबल एक क्रॉप रेमिनेंट होता है। जब प्लांट बड़े हो जाते हैं और उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो लोअर पोर्शन जो है उसको छोड़ दिया जाता है सॉइल के अंदर ही, ताकि वो बीच के जो 1 महीने हैं उसमें उसको हाथ से उखाड़ा जा सके। लेकिन ये साइकिल डिस्टर्ब हो गई इस एक्ट के कारण। कैसे? मई में किसी भी तरीके की नई फसल की क्रॉपिंग पर पाबंदी लग गई, जिसके कारण क्रॉप जो मिड अक्टूबर में हार्वेस्ट हो रहा था वो लेट होके अक्टूबर लास्ट चला गया। अब फार्मर्स को 15 दिन का टाइम मिलता था स्टबल को हटाने का, जो कि बहुत कम है। इसलिए फार्मर्स रिजॉर्ट टू स्टबल बर्निंग। तो एक्चुअली एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी तरीके से फार्मर्स बिहेवियर या स्टबल बर्निंग से रिलेटेड नहीं है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से रिलेटेड है।